बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 26 अगस्त, साल है 2021। धमाका के सब लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साबर शाकर का बड़ा इंकशाफ क्या है और हुकूमत ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से अपोजिशन जमातें जो हैं वो चीख उठी हैं। अपोजिशन जमातों की क्या राय है, साबर शाकर का क्या तज़किया और क्या बड़ा इंकशाफ है, तमाम तर चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन में वीडियो दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, आज की जो वीडियो है वो एक इंतहाई ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि हुकूमत ने जो बड़ा फ़ैसला किया है, इस फैसले की तरफ पाकिस्तान को आज से तकरीबन 5 से 10 साल पहले चले जाना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो डिजिटलाइज के ऊपर इस टाइम मुनसर करता है। दुनिया पूरी, अगर दुनिया की जानब देखें, इंडिया के सिवा, मासवा इंडिया के अगर हम देखें तो इंडिया में अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हो रही। यहाँ पर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने बड़ा फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान के जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर, चाहे अपोजिशन जो मर्जी कर ले। अब खबर ये है कि जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं वो कहती हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्योंकि मरियम नवाज शरीफ की तर्जुमान है और वो वही कुछ कहेंगी, वो वही बयान आपके सामने लाएंगी और वही उनका मौक़िफ़ होगा जो कि मरियम नवाज शरीफ का है। तो मरियम नवाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब का मौक़िफ़ यही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हैं उसके बिल्कुल भी हक़ में नहीं हैं। इमरान खान साहब ने 2018 का इलेक्शन चोरी किया। 2018 में इन्होंने यहाँ पर RTS बिठाया और उसके बाद इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया गया। अब इमरान खान साहब अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, तो लिहाजा हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हक़ में नहीं है, क्योंकि पहले इन्होंने किसी और तरीके के साथ धांधली की। अब इमरान खान साहब नादरा को इन्वॉल्व करके, नादरा के चेयरमैन जो कि उन्होंने नया अपॉइंट किया, तो उसको बाकायदा तौर पर ये मिली भगत के तहत ये इलेक्शन चोरी करने की बड़ी साजिश हो रही है। ऐसा मौक़िफ़ मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज शरीफ का एक ही मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक़ में नहीं है। वो कहते हैं कि हुकूमत सरासर इलेक्शन चोरी करने की बड़ी साजिश कर रही है और हम इस साजिश को किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ पर अताउल्लाह तारड़ जो हैं उनका एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने 125 अरब रुपए की बड़ी करप्शन की। जो उन्होंने BRT का मंसूबा बनाया उसमें करप्शन की, रावलपिंडी रिंग रोड पे उन्होंने करप्शन की, और जो इस टाइम शहबाज शरीफ के ऊपर नया केस खुला है, ये इमरान खान साहब उस तमाम तर जो उन्होंने करप्शन किया है उसकी अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लगाना चाहते हैं और अपनी चोरी को छुपाना चाहते हैं। अब हुकूमत ने क्या किया और साबर शाकर का बड़ा इंकशाफ क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले हुकूमत ने क्या किया वो बताने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को इंक्लूड कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस टाइम उनकी जो सिंध की गवर्नमेंट है वो ख़तरे में पड़ चुकी है। सिंध उनके हाथों से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ भी यही है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हक़ में किसी सूरत में नहीं हूँ। मैं जो पीछे फरसुदा निज़ाम चलता है, जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह की वोटिंग करता रहा है और जिस तरह का इलेक्शन करवाता रहा है, हम उसी के हक़ में हैं। हम किसी सूरत में भी इसके हक़ में नहीं है, हम इस वोटिंग के हक़ में नहीं हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर वोट हो। यहाँ पर साबर शाकर का बड़ा इंकशाफ ये है कि साबर शाकर ने कहा है कि पाकिस्तान के जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे
2023 में उनको उस इलेक्शन में पाकिस्तान की जो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी वो होंगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा। ये साबर शाकर का बड़ा इंकशाफ है। इंकशाफात गलत भी हो सकते हैं, इंकशाफात कोई हरफ़े आखिर नहीं होते, ख़बर भी कई दफ़ा हरफ़े आखिर नहीं होती। देखें, कुछ खबरें ऐसी होती हैं, कुछ ट्वीट ऐसे होते हैं जो कि हम कभी कर देते हैं, कुछ इंकशाफात बड़े बड़े साफ़ी कर देते हैं, फिर उन साफ़ियों को वापस लेना पड़ते हैं। अब हुकूमत ने क्या किया, ये अब बात सुनने वाली है। हुकूमत सोच रही है आइंदा आने वाली नस्लों की। हुकूमत सोच रही है कि ये जो निज़ाम है जो कि पूरी पाकिस्तान की तारीख से चला आ रहा है, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जब फैसिलिटी मौजूद है तो क्यों ना इस फैसिलिटी को इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका में, इंग्लैंड में बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर वोटिंग होती है। देखिए, सवाल उठता है कि ये लोग बैठना क्यों नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हक़ में ये लोग क्यों नहीं हैं। मैं आपको पंजाब का हालिया सर्वे रिपोर्ट जो कि मेरे पास पड़ी हुई है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की मकबूलियत लाहौर में, पंजाब का जो गढ़ है लाहौर और इसके जो पंजाब के बड़े बड़े अजला में बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ी है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ की गलत पॉलिसियाँ थी। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वोट बैंक पीछे हट गया है। यहाँ पर बिलावल जरदारी को भी पता है कि उनकी मकबूलियत में कमी हो रही है। कमी होने की वजह यह है कि देखें, एक तो बिलावल जरदारी ने सिंध में जो स्कूल्स बंद किए हुए हैं, बिलावल जरदारी चाहते ही नहीं है कि आप लोगों तक तालीम पहुँचे। सिंध की गवर्नमेंट, सिंध की सरकार चाहती नहीं है कि आप तक एजुकेशन पहुँचे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर लोग एजुकेटेड हो गए तो फिर इनको वोट्स कौन डालेगा, कौन इनको वोट डालेगा, कौन इनकी बातें सुनेगा, कौन इनकी तकरीरें सुनेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि इमरान साहब ही जो अगले इलेक्शन है और जो उससे अगले इलेक्शन है इमरान खान साहब ही तायात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, लेकिन अलबत्ता जो न्यूज़ है उसके मुताबिक 2023 का जो इलेक्शन है उसमें इमरान खान साहब की कामयाबी के वाज़ेह इम्कान नज़र आ रहे हैं और इम्कानात जो हैं वो रोशन हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो रहा हो, जो मर्ज़ी हो रहा हो, हम किसी सूरत में उन लोगों को, जिन लोगों ने पाकिस्तान को खाया, जिन लोगों ने पाकिस्तान की जड़ें काटी, जिन लोगों ने अदारों के खिलाफ बयानात दिए, हम उन लोगों के जो बॉक्स है उसमें कभी भी वोट नहीं डालेंगे और लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक़ में हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद मेरी यूट्यूब चैनल्स को देखती है, तो वो लोग कहते हैं कि हम भी पाकिस्तान में अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। देखिए प्यारे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। इमरान साहब कहते हैं कि मैं और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो पाकिस्तान के जो आइंदा आने वाला मुस्तकबिल है उसके लिए काम कर रहे हैं। हम अपने 5 सालों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इमरान साहब ने तकरीर करते हुए कहा था कि जो भी हुकूमतें बनती रही हैं वो सिर्फ अपने 5 साल के लिए ही सोचा करती थी। इमरान साहब कहते हैं कि मैं 5 साल के लिए नहीं सोच रहा, मैं आने वाली नस्ल के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान है इसका झंडा ग्रीन है और इमरान साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बनाऊंगा। और इमरान साहब ने एक तकरीर में कहा था, मुझे उनकी वो बात काफ़ी अच्छी लगी थी, वो भी इसी वीडियो में मैं इंक्लूड कर देना चाहता हूँ। इमरान साहब ने कहा था कि अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका इस तरह उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, अमेरिका इस तरह ऊपर जा रहा है, अमेरिका में बिल्डिंग इस तरह बनती हैं, अमेरिका में शहर इस तरह बनते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें ही लोग रहना शुरू कर देते हैं और तमाम तर चीज़ें होना शुरू पड़ती हैं। लेकिन पाकिस्तान में शहर इस तरह बन रहे हैं। इमरान साहब ने कहा कि अगर इस तरह शहर बनते रहे तो ना हम अपनी फैक्ट्रीज लगा सकेंगे, ना अपने दरख्त लगा सकेंगे। इमरान साहब ने कहा है कि आइंदा जो पाकिस्तान में जितने भी घर बनेंगे और तमाम तर चीज़ें होंगी
وہ اس سٹرکچر کو دیکھ کر ہم بنائیں گے، ہم وہ اس چیز کو دیکھ کر بنائیں گے اور حکومت اچھے فیصلے کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ اگر نوٹیفیکیشن میں دبائیے گا تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہے آپ ان کو مس نہ کر سکیں۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا کہ آپ نیکسٹ جو الیکشن ہے اس میں کس کو ووٹ ڈالیں گے، اور جاتے جاتے اس ویڈیو میں جو ویڈیو تھوڑی سی آگے پیچھے ہو رہی ہے، یہ میرے جو ریکارڈنگ سسٹم ہے میرے پاس اس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، مجھے اپنا سسٹم اپ گریڈ کرانے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ویڈیو میں کافی زیادہ یہ لیگنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان۔